Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक कैट चैनल में। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में वैन हिले की थ्योरी को कंप्लीट किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। और अगर आप किसी और टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, लाइक स्टेट टेट की बात करूं, तो वो उसमें भी पूछा जाता है। इसलिए आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट 2 की बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके। इन कॉन्सेप्ट से लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन आए थे। आप उस पेपर को एक बार ज़रूर चेक कर लें, उसमें इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं। तो इसी पैटर्न को हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका संयुक्तिकरण या एग्रीगेशंस की बात करेंगे, और नेक्स्ट है आपका एग्यूमेंटेशंस यानी संवर्धन की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेशन को। एग्रीगेशंस यानी संयुक्तिकरण। तो एग्रीगेशंस में होता क्या है? ये कहते हैं कि कंबाइनिंग टू और मोर क्वांटिटी, मतलब कि जब हम दो छोटे सेट को मिला के एक बड़ा सेट बना देते हैं, तो उस जगह पर हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेशंस। अब जैसे समझते हैं, प्यो का 5 टॉफियों का एक बड़ा सेट है और 3 टॉफियों का एक छोटा सेट है। अब अगर मैंने इन दोनों सेट को मिला के एक बड़ा सेट बना दिया, तो वो क्या हो गया? टोटल 8 टॉफियों का एक सेट हो गया। जब हम छोटे सेट को यानी 2 छोटे सेट को मिला के एक बड़ा सेट बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्तिकरण या एग्रीगेशन कहते हैं। आप इसको देखें, ये 3 गोलियां हैं, ये 2 गोलियां हैं। मैंने प्लस करने के बाद एक बड़ी क्या कहते हैं बास्केट में 5 गोलियां डाल दी, या बॉल मान सकते हैं आप, 5 बॉल को डाल दिया, तो ये दोनों के एडिशन से जो ये बड़ा वाला आपका बकेट जो फुल हुआ है, इसे हम कहेंगे संयुक्तिकरण। नेक्स्ट आपका जो है एग्यूमेंटेशंस, दैट मीन संवर्धन या वृद्धि। सिंपल भाषा में अगर हम कहें, यानी वृद्धि होना। तो एक ही चीज में जब वृद्धि होती है, यानी कोई भी पर्टिकुलर एक ही पदार्थ है उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संवर्धन। जैसे यहां समझते हैं, रबड़ को खींचकर बड़ा कर देना, तो ये क्या हुआ? संवर्धन हो गया है, वृद्धि हो गई या एग्यूमेंटेशन हो गया। अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर बात करता हूँ कि मैंने कोई फ़ोन था जो 100 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन उसे जब मैंने उसे बेचा तो वो 120 रुपये में बेच दिया, तो उस पर मुझे टोटल 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आप उस पर 20 रुपये अधिक कमाते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि ये संवर्धन हुआ, एग्यूमेंटेशन हो गया। कितना? 20 रुपये का। तो एग्यूमेंटेशन जो होता है हम इसे कहते हैं। और जो आपका एग्रीगेशन था, वो जब 2 सेट को मिला के, 2 छोटे सेट को मिला के एक बड़ा सेट बनाया जाता है, तो संयुक्तिकरण कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चंस ये आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3 है या 4 मान लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से दशमलव प्रणाली में चेंज करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी दशमलव प्रणाली से बाइनरी प्रणाली में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे कन्वर्ट करना है हमें 98 को 10 इक्वल टू डॉट डॉट दे रखा है और ये 2, तो अब हमें क्या करना है? इसे हमें चेंज करना है किसमें? डेसिमल में। डेसिमल है, बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे आप ये यहाँ पर समझ। जो 98 दिया होता है, आपको स्टेप का अगर क्वेश्चन देखता है कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम डेसिमल से बाइनरी में, तो अगर 98 दिखता है तो 98 का हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड कर देते हैं। जिस प्रकार से ये गुणनखंड यहाँ पर करे हैं, ये देखिए आप, हमने इसको क्या करा? गुणनखंड कर लिए। और जो गुणनखंड करने के बाद हम क्या करते हैं? जो आया है, जैसे यहाँ पर हमने जब करा तो यहाँ पर पूरा कट गया था। जैसे अगर 2 से हम 98 में जब इसको मतलब कि गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 ने 18, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 लिख लिया। उसके बाद 49 आ गया, तो 2 दूनी 4 और 2
चौक 8 यानी 1 बचा तो 1 लिख लिया। उसके बाद फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 0, फिर 2 6 12 0, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 6 यानी 0, फिर 2 एकम 2 1 बचा तो यहाँ 1 लिख दिया और फिर 2 एकम 2 यानी 1। तो अब जो लिखने का, अब ये तो हम लोग गणखंड कर लिए। मेन जो ट्रिक है वो ये है कि जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो इसको सिंपल, बहुत सिंपल है, समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने जब गुणनखंड कर लिए तो नीचे से आप इसको उल्टा लिख लीजिए, जैसे कि 1 1 0 0 0 1 0, ये आपने लिख दिया। तो आपका यही क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट करने का जो तरीका है डेसिमल से बाइनरी में, ये होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमने अभी क्या कहा था, डेसिमल से बाइनरी में करा था, बाइनरी से, अब बाइनरी से हम किस में करेंगे कन्वर्ट, डेसिमल में। सिंपल, बिल्कुल ट्रिक वही है, आपको फॉलो करनी है। जैसा कि 125 को हमें क्या करना था, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 125 का हम फिर से गुणनखंड करेंगे इसी प्रकार से, और जैसे मैंने उसमें बताया है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि 2 6 12 और 2 दूनी 4 यानी एक शेष बच रहा है, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से 2 3 6 और 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2 और आपका इधर आ गया तो कितने हो गए 11, 2 पंजे 10 यानी 1 बच गया। तो इसी प्रकार से हमने इसको कट करा। कट करने के बाद फिर हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा लिख देंगे। 1 1 1 1 1 1 1, कितने 1 2 3 4 5 बार हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5, ठीक, और 0 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर्स, यानी किसके बराबर होगा। आपको ऑप्शन ये दिए होंगे और ऑप्शन आपको इस प्रकार से निकालने हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हम बात करेंगे डेसिमल कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी नंबर्स। अब हमने डेसिमल से बाइनरी नंबर की बात करेंगे। जैसे ये फॉर्म दे रखी है आपको, अब इसको किस प्रकार से करना है, तो बहुत ही सिंपल है, आप देखते रहिए। सॉल्व तो वैसे है क्योंकि ये मैंने PDF यूज़ कर रखा है, इसलिए आप इसको किसी भी, आप जो इसके क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। जैसे कि 1 1 1 1 2 3 4 4 1 है और ये 2, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है कि ये 2 जो है 1 इंटू 2 की पावर 3, पावर को क्या करेंगे कंटिन्यू घटाते चले जाएंगे, फिर प्लस कर देंगे 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा, फिर 1 इंटू 2 की पावर 0। अब हमने क्या करना है कि 2 की पावर जब हम 3 करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 1 करेंगे 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। जोड़ के आंसर आएगा 15। तो हमने इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 15, ठीक, बाइनरी नंबर। इसी प्रकार से नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है, कन्वर्ट आपको करना है ये, और फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या आंसर होगा इसका, सेम पैटर्न वही यूज़ करना है आपको, जैसा मैंने पहले बताया था। आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो एक घटा के आप उस पर घात लगा दीजिए, जो आपकी ये नीचे दे रखी है इसके। तो 1 इंटू 2 की पावर 5, फिर 0 इंटू 2 की पावर 4, और फिर 0 इंटू 2 की पावर 3, फिर 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस करते चले जाएंगे, ये मत भूलिएगा प्लस, और फिर 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो जो 0 वाले हैं वो तो सारे 0 हो जाएंगे, बचा हमारे पास एक ये और एक हमारा ये और ये, तो 32 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 35। तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूरी आता है, और आपको 1 से 2 नंबर ये ज़रूर मिल सकते हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। किस प्रकार से हमें बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करनी है क्वेश्चंस को। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दिसंबर में, वो जो हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं।
कॉन्सेप्ट में, टैक्सोनॉमी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, टैक्सोनॉमी एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये सब एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड हैं जो कॉन्सेप्ट उठाए गए हैं। तो जोड़ और घटाव का वर्गीकरण करना है हमें। तो सबसे पहला हम देखेंगे कॉम्बिनेशन टाइप। ठीक है, कॉम्बिनेशन टाइप यानी संयोजन प्रकार। किसका? करीना के पास 4 फिल्में जो हैं अक्षय के साथ हैं। किसके? अक्षय के साथ। और सलमान के साथ 6 फिल्में हैं। तो करीना के पास कुल कितनी फिल्में हुई? कह रहा है कि करीना के पास 4 फिल्में जो हैं किसके साथ? अक्षय के साथ हैं और 6 फिल्में सलमान के साथ हैं। तो टोटल फिल्में कितनी हुई ये पूछ रहा है आपसे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होंगे? अगर इस टाइप का फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन बनता है, आपको कोई क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मेट का कि सपोज मान लीजिए कि राहुल के पास 4 टॉफ़ी हैं, ठीक है, और उसके पास सोहन के पास 6 टॉफ़ी हैं, तो करीना के पास कुल कितनी टॉफ़ी हो गई? मतलब ये है कहने का। इस प्रकार से करीना के जो 4 फिल्में थी वो अक्षय के साथ हैं और 6 फिल्में किसके साथ हैं? सलमान के साथ हैं। लेकिन हैं तो सब करीना की, बात सब करीना की करी जा रही है, तो उसकी टोटल फिल्में कितनी हो गई? इस प्रकार की। तो ये आपसे जुड़वाएगा नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएगा, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पूछाएगा किस टाइप का ये एडिशन है, तो आपको बताना है कॉम्बिनेशन टाइप एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, इस टाइप से। तो सबसे पहले तो अगर इस टाइप का फॉर्मेट आता है तो आपको समझ जाना है कि कॉम्बिनेशन टाइप आपका संयोजन है। नेक्स्ट आपका दूसरा जो है एडिंग ऑन टाइप। एडिंग ऑन टाइप जो होता है योगशील। योगशील तो पहला एग्जाम्पल को समझते हैं कि सलीम के पास 2 किताबें। कितनी? 2 किताबें। और मुमताज़ ने उसे 4 और किताबें दी। मुमताज़ जो थी फिर 4 किताबें और देती है। अब सलीम के पास कितनी किताबें हुई? मतलब 2 किताबें तो पहले थी, फिर 4 किताबें और दे दी, तो अब उसके पास टोटल हो गई 6 किताबें। तो ये पूछ रहे हैं सलीम के पास अब कितनी किताबें हैं, तो ये किस टाइप का एडिशन है ये बताना है हमें कि क्वेश्चन क्या है। एडिंग टाइप है यानी एडिशन टाइप क्वेश्चन है। पिंकी के पास कितने केक हैं? 5। पप्पू ने उसको कुछ केक और दे दिए, यानी पप्पू ने कुछ केक उसे दे दिए। अब पिंकी के पास 7 केक हो गए, यानी 5 केक थे और उसने क्या दे दिया? कुछ केक दे दिए, इक्वल टू 7 हो गए। किसके पास? उसके पास जो है पिंकी के पास 7 केक हो गए। तो ये पूछ रहा है कि पप्पू ने उसे कितने केक दिए हैं, तो पप्पू ने उसे कितने केक दिए हैं। तो जब तक हम इसको इससे घटाएंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि कितने केक दिए हैं। तो घटा देंगे, यानी उसको घटाएंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि 2 केक दिए हैं। 2 केक दिए हैं। तो ये किस प्रकार का टाइप हो गया? ये सब्सट्रैक्शन टाइप हो गया। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, समझने की जरूरत है हमें कि अगर पिंकी के पास 5 केक थे और पप्पू ने उसे कुछ केक दिए हैं, तो अब पिंकी के पास 7 केक हो गए हैं। तो पूछ रहा है कि पप्पू ने उसे कितने केक दिए। तो अब ये जो क्वेश्चन है हम घटा के तो बात करेंगे, घटाएंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि जो पिंकी को उसने कितने केक दिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? इंटरनली घटा रहे हैं। तो मतलब किस टाइप का हो गया? सब्सट्रैक्शन। ये सब्सट्रैक्शन हो गया, सब्सट्रैक्शन टाइप आपका, ये सब्सट्रैक्शन टाइप हो गया। ये क्वेश्चन में दिया होगा एडिशन टाइप या कॉम्बिनेशन टाइप, सब्सट्रैक्शन टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा। अभी हम इसके पैडागोजी की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी को हम कंप्लीट कर लें जल्दी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल एक और देखते हैं। एक लड़के के पास कुछ रुपए थे, उसकी प्रेमिका ने उसे 5 रुपए और दे दिए। भाई उसकी जो प्रेमिका थी उसके पास कुछ पैसे थे पहले से, उसके बाद उसकी प्रेमिका ने उसे 5 रुपए और दे दिए। अब उसके पास 9 रुपए हो गए हैं। वाह। उसके बाद क्या होता है? उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे? सिंपल बिल्कुल सेम है कि इसे जब तक हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे या घटाएंगे नहीं, जब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो ये किस टाइप का हो गया? सब्सट्रैक्शन टाइप हो गया। थर्ड की बात करेंगे हम यहाँ पर टेक अवे टाइप, यानी टेक अवे टाइप क्या है इसके बारे में जानेंगे। असंबद्ध हिंदी में बोलते हैं। किसी पार्क में 9 कुत्ते थे। किसी पार्क में 9 कुत्ते थे, 7 कुत्ते भाग गए। 7 कुत्ते वहां से भाग गए। पार्क में कितने कुत्ते बचे? यानी 7 जब भाग गए तो वहां पर कितने बचे? 7, 8, 9 यानी 2 बचे। ये तो चलो हमने एक संख्याओं के रूप में से घटा के देख लिया, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है?
ये हमें बताना टेक अवे सब टाइप है। किसी पार्क में 9 कुत्ते थे, 7 इसमें जब भाग गए तो कुल कितने बचे। तो सब्सट्रैक्शन टाइप है, ये भी सब्सट्रैक्शन टाइप है, यानी ये क्या है, टेक अवे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो टाइप है किस प्रकार का टाइप है, टेक अवे, यानी दूर जाने की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये सब्सट्रैक्शन टाइप हो गया। ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है, ये जो आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ये टाइप समझाया जा रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको फॉर्मेट बना के पूछेगा और आपको आंसर क्या करना है, ये आंसर करना है, इस टाइप के ऑप्शन रखे होंगे वहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, रघुवेंद्र के पास 11 प्रेमिका थी, यानी रघुवेंद्र जो है उसके पास 11 उसकी प्रेमिका थी। उसके बाद कुछ प्रेमिका छोड़कर वरुण के पास चली गई। भाई कुछ प्रेमिका को उसे कुछ पसंद नहीं आएगा, उसका नेचर, बिहेवियर, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसे छोड़ दिया उनने और वो वरुण के पास चली गई। अब रघुवेंद्र के पास 8 प्रेमिका बची। अब जो रघुवेंद्र था उसके पास कितनी बची, 8। बताओ कितनी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई। भाई अब हमें ये क्या बताना है कि 8, तो उसको चली गई छोड़ के, तो अब 11 थी टोटल, तो अब कितनी बची, 3। तो अब हमें क्या बताना है कि ये कौन सा टाइप है, सब्सट्रैक्शन टाइप है, आपको बताना है सब्सट्रैक्शन टाइप है। तो ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल, दीपिका के पास कुछ समोसे थे। दीपिका जो है लड़की, उसके पास कुछ समोसे थे, उसने 2 खा लिए। 2 समोसे उसने क्या करे, खा लिए, भूख लगी होगी भाई, खा लिए होंगे। अब दीपिका के पास 6 समोसे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो है दीपिका के पास कितने हैं, 6 समोसे हैं, यानी 6 समोसे हैं। शुरुआत में दीपिका के पास कितने समोसे थे, यानी x + 2 = 6। उसके पास कुछ समोसे थे x और फिर उसने 2 खा लिए, तो दीपिका के पास अब कितने बचे, 6। तो शुरुआत में कितने समोसे उसके पास थे, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, x जो है ये x 2 प्लस क्या जाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, x - 2, यानी क्योंकि उसने खा लिए हैं 2, तो x = 6 + 2 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x = 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये किस प्रकार का हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की बात है, कुछ समोसे उसके पास थे, उन्होंने 2 खा लिए और 6 समोसे टोटल उसके पास बचे हैं। तो शुरुआत में कितना हुआ, तो क्या हुआ, ये उधर जाके संख्या क्या हो रही है, संख्या ऐड हो रही है, मतलब क्या हुआ, एडिशन टाइप हो गया। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, टाइप है, लैंग्वेज है, उसका जो भाषा है उसको समझना है और आंसर आपको देना है, ये एडिशन टाइप है। अब तो नेक्स्ट आपका एक कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन टाइप है, तुलनात्मक, आपको बताना है कि किस प्रकार से। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, मुन्ना के पास 4 सेब हैं और उसके भाई के पास उससे 7 सेब ज़्यादा हैं। उसके भाई के पास कितने सेब हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मुन्ना के पास जो है 4 सेब हैं और उसके भाई के पास उससे 7 ज़्यादा, यानी 4 से 7 ज़्यादा हैं। तो भाई के पास कितने सेब हैं। तो हमें यहाँ क्या कर रहा है कि कंपैरिजन की बात हो रही है, लेकिन कंपैरिजन में भी हमें क्या करना पड़ेगा कि मुन्ना के पास 4 थे और उसके भाई के पास 7 सेब ज़्यादा हैं, तो उसके भाई के पास कितने सेब हैं, उसके भाई के पास कितने सेब हैं। तो ये क्या, एडिशन टाइप, आपको बताना है कि किस प्रकार का कंपैरिजन है, एडिशन टाइप कंपैरिजन है। नेक्स्ट है, दीपिका के पास 7 खिलौने हैं और रणवीर के पास 4 खिलौने हैं। दीपिका के पास रणवीर से कितने खिलौने ज़्यादा हैं। 7 खिलौने उसके पास से, रणवीर के पास 4 खिलौने हैं, तो रणवीर से कितने ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा के लिए तो घटाना पड़ेगा ना, इधर आपके 7 और 3 हो गया, 3 4 3 7 हो गया आपके, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3, यानी 3 उस पर ज़्यादा हैं। तो ये क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन टाइप हो गया। कंपैरिजन कौन सा है, सब्सट्रैक्शन टाइप कंपैरिजन है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड तक इसको फैलाइए। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.